दोस्तों तरबूज की इस फसल को आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर जो है थ्रिप्स का बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक हो गया है। और थ्रिप्स को भी आप जो है रस चूसने वाला कीट ही कह सकते हैं, क्योंकि थ्रिप्स भी जो आपकी फसल होती है, सब्जियों की फसल हो या तरबूज की फसल हो, उसमें जो है ये पत्तियों का रस चूसती रहती है और उसकी वजह से जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं और या उसमें सलवटें वगैरह पड़ जाती हैं। इसकी वजह से जो आपकी जो तरबूज की फसल है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। समय रहते अगर आप इसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि आपकी तरबूज की फसल में जो है भयंकर तरीके से वायरस का अटैक हो सकता है। दोस्तों अभी आप इस क्रॉप को शुरुआती अवस्थाओं में अगर थ्रिप्स का अटैक होता है आपकी फसल में, तो आप इसको किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंसेक्टिसाइड आपको यहाँ पे काम में लेना है। लेकिन अगर आप इसमें देरी करते हैं या लापरवाही करते हैं, इसका कंट्रोल नहीं करते हैं, तो नतीजन आपका जो तरबूज की फसल है उसमें जो है वायरस का अटैक हो जाता है। और एक बार वायरस का अटैक आपकी फसल में हो जाता है तो इसका सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है, काफ़ी आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जैसे ही आपको अपनी तरबूज की फसल में रस चूसने वाले कीटों का या थ्रिप्स का अटैक दिखे तो तुरंत प्रभाव से आप इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे निकालें। और दोस्तों अपनी फसल में आप थ्रिप्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप बायर कंपनी का एडमाइर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर रासायनिक संगठन आपको एमिडाक्लोप्रिड 70% मिलता है। एमिडाक्लोप्रिड 70% अगर आप स्प्रे करते हैं अपनी तरबूज की फसल में या किसी भी तरह की आपकी सब्जियों की फसल हो, उसमें आप एमिडाक्लोप्रिड 70% का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चूसने वाले कीट की रोकथाम के लिए, या फिर आप किसी भी तरह की थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप इसका स्प्रे निकाल सकते हैं। डोज की अगर यहाँ पे दोस्तों इसकी बात करें तो 10 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से आप इसका स्प्रे निकाल सकते हैं अगर WG फॉर्म में आपको मिलती है, और अगर आपको SC फॉर्म में या SL फॉर्म में मिलती है तो आप 10 ml प्रति टैंक के हिसाब से आप इसका स्प्रे निकाल दें। दोस्तों अगर आप अपनी तरबूज की फसल में थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि इसके साथ में आप किसी भी तरह के कवकनाशी यानी फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपकी तरबूज की फसल महीने भर से छोटी है, यानी छोटी अवस्था में अगर आपकी तरबूज की फसल में उसका थ्रिप्स का अटैक हो गया है, तब आपको यहाँ पे कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब जो कि 12 और 63% के फॉर्मूले में आपको मिलता है उसका इस्तेमाल करना है 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। और अगर आपकी फसल बड़ी हो गई है, उसने लताएं छोड़नी शुरू कर दी हैं या उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तब आपको उसके अंदर बायर कंपनी का एंट्राकोल इस्तेमाल कर लेना है, जिसके अंदर प्रोपिनेब होता है जो कि आपको 70% WP फॉर्म में मिल जाता है। उसका प्रयोग भी आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से कर लेना है। दोस्तों इस तरह से आप अपनी तरबूज की फसल में थ्रिप्स का अटैक जैसे आपको दिखे या किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीट का प्रकोप दिखे तो तुरंत आपको इनका स्प्रे निकाल देना है, ताकि आपको किसी भी तरह के वायरस का जो है सामना ना करना पड़े। वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है।